हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर गुड। गुड। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या है, हमारा ये वन शॉट सीरीज है जिसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है। आपको इसका लेक्चर बाय लेक्चर मिलेगा। पहले जो है वो इन्फॉर्मेशन पूरा सुन लो, उसके बाद देखना। ठीक है। ये जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जितना मिनिमम इंफॉर्मेशन हो सकता है, जितना मिनिमम इंफॉर्मेशन हो सकता है वो आपको दूंगा मैं। क्या दूंगा? वो आपको दूंगा मैं। नीट के किसी भी एग्जाम तक, नीट के किसी भी एग्जाम तक, है ना, आपको इंफॉर्मेशन थोड़ा गैदर करना हो, क्यों, रिवीजन करना हो, जल्दी से पढ़ना हो, देखना हो, देख सकते हैं। एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट, क्या, हर एक पॉइंट हम देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? हर एक पॉइंट देखेंगे। ठीक है। हर एक पॉइंट देखेंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चार्ज के स्टेट के बेस पे कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले रेस्ट, है ना। क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ। रेस्ट, है ना। रेस्ट, रेस्ट में क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता एंड ईएमएफ पैदा नहीं होता। एंड कांस्टेंट वेलोसिटी जो मोशन में है, मोशन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा, बट ईएम वेव पैदा नहीं होगा। बट क्या? ईएम वेव पैदा नहीं होगा। इसके बाद है हमारा एक्सलरेशन, है ना। एक्सलरेशन में क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा, इसमें ईएम वेव भी पैदा होगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक, क्या, ये रेस्ट है। रेस्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा एंड कांस्टेंट वेलोसिटी में हमारा डबल टिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड एक्सलरेशन में क्या होगा? हमारा डबल ट्रिपल टिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक, है ना। सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक। जोर से बोलो, सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक। अरे भाई हंस के बोलो, अरे हंस के बोलो भाई, है ना। तो ये हो गया हमारा। ठीक है। तो अब हमको एक चीज बताइए। तो चार्ज की, जो चार्ज है हमारा, चार्ज है, उसका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? चार्ज का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? देखो, चार्ज का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी क्या होगा? जैसे देखो, रेस्ट में क्या है? रेस्ट में भी क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन में भी क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना। एंड एक्सलरेशन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारा जो चार्ज का जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, जो चार्ज का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है। दिमाग में घुसा, बुद्धि में घुसा, तो लाइक करो। ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद हम समझेंगे चार्ज क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज क्या है ना। चार्ज किस चिड़िया का नाम है? हाँ, क्या है? ठीक है। तो चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज, द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच, due to which due to which its apply experience the electromagnetic interaction, due to which its apply and experience the electromagnetic interaction। बॉडी की वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फील किया जाता हो एंड या प्रोड्यूस किया जाता हो। इलेक्ट्रिक फील्ड फील किया जाता हो या प्रोड्यूस किया जाता हो। क्या है? द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू विच इट्स अप्लाई एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की जगह पे आप फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अब है हमारा क्या, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, है ना, हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास चार्ज कितनी तरह के होते हैं। चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। किसी भी न्यूट्रल बॉडी से, क्या, किसी भी न्यूट्रल बॉडी से अगर हम उसको, किसी भी न्यूट्रल बॉडी से हम अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा पॉजिटिव चार्ज? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। किसी बॉडी को हम अगर, न्यूट्रल बॉडी को, इसका नेट चार्ज जीरो, किसी भी न्यूट्रल आइटम, किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर इसका नेट चार्ज जीरो है, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या देंगे? एक्सेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज है। वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? न्यूट्रॉन को दिए तो उसका मतलब क्या हुआ? मास जो होगा, मास क्या करेगा? हमारा इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन को हम निकाले, है ना, इलेक्ट्रॉन को निकाले तो उससे क्या होगा? हमारा
मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्या चमका कि नहीं, चमका कि नहीं, है ना, चमका कि नहीं, कमेंट करो, चमका कि नहीं, है ना, कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं चार्ज। चार्ज क्या है हमारा, स्केलर, क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी, सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। किसे बोलता है, सिंपल एडिशन को फॉलो करता है ना, सिंपल एडिशन को फॉलो करता, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। क्या, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। क्या करता है, फॉलो, follows the follow the simple addition, है ना। क्या, कैसे 6 कूलम चार्ज, 6 कूलम चार्ज है प्लस 1 कूलम चार्ज, 6 कूलम चार्ज है प्लस 1 कूलम चार्ज है ना, 1 कूलम चार्ज है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 कूलम चार्ज हो जाएगा। कैसे, 5 कूलम चार्ज है माइनस 2 कूलम चार्ज, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 3 कूलम चार्ज होगा, 3 कूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है, इसके अलावा इसमें डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, कंजर्व्ड, है ना। चार्ज क्या है बेटा हमारा, कंजर्व। चार्ज कान बी क्रिएट, चार्ज कान बी डिस्ट्रॉयड, है ना। चार्ज को नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना बेटा। एक ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है इन एन आइसोलेटेड, है ना, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज देखो, किसी भी कैसे, कैसे टोटल चार्ज, कैसे दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी चार्ज हो सकता है, दो बॉडी के बीच में भी चार्ज हो सकता है, तीन बॉडी के बीच में भी चार्ज हो सकता है, या पूरे पूरे दुनिया के बीच में भी चार्ज हो सकता है ना। अब किसी के बीच में भी मान सकते हो चार्ज। ठीक है, किसी के बीच में भी मार सकते हो चार्ज। ठीक है, तो क्या है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज लिखो या नेट चार्ज लिखो, टोटल चार्ज लिखो, मेरे गधोरे, मेरे गधेरे, गधेरे, है ना। टोटल चार्ज लिखो या नेट चार्ज लिखो, रिमेन इन कांस्टेंट, है ना, रिमेन इन कांस्टेंट। यू कांट क्रिएट द नेट न्यू चार्ज and destroy, you can't create the charge and destroy it, and you only transfer the charge from one body to another body। मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि चार्ज को हम नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बस हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरे फॉर्म, दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या आपको, आपके बुद्धि में घुसा कि नहीं घुसा, बताओ जरा, आपकी बुद्धि में घुसा कि नहीं घुसा, है ना। इसके बाद क्या है हमारा, जो है ये क्या है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, क्वांटाइज, है ना, क्वांटाइजेशन, है ना। क्या चार्ज हमारा, क्या चार्ज हमारा फ्रैक्शन में हो सकता है, यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सब मान लो, सबसे जो छोटा चार्ज, सबसे छोटा जो चार्ज, सबसे मैक्सिमम जो स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे मैक्सिमम जो स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये जो हमारा किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। होता है कि नहीं, होता है ना, है ना, होता है। किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को जिसका नेट चार्ज 0, उसको हम अगर एक चार्ज दे देंगे तो उसके बॉडी पे चार्ज कितना बनेगा, माइनस 1.6 इंटू 10 को माइनस 19 कूलम, है ना। चार्ज, इलेक्ट्रॉन पावर, देखो आप एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, ये बताइए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं सर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। ये दिमाग में, ध्यान में, अपने गोबर बुद्धि में बैठा लो। ठीक है, ये हो सकता, ये हो गया, है ना, है ना। किसी भी चार्ज को, किसी भी चार्ज को, है ना, किसी भी चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी चार्ज को कैसे लिखते हैं, एन इंटू, है ना, एन इंटू ई, एन इंटू ई, एन इंटू ई, क्या है, एन इंटू ई, क्या है, एन इंटू ए, एक मिनट, है ना। ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा जो एन है, ये एन है, तो एन जो होगा यहाँ पे हमारा हमेशा क्या होगा, होल नंबर में हो, क्या होगा, हमेशा होल नंबर होगा। तो एन का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या हो जाएगा, होल नंबर होगा, प्लस माइनस जीरो, है ना, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, है ना। द वैल्यू ऑफ चार्ज इन द बॉडी, द वैल्यू ऑफ चार्ज इन द बॉडी, द ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द सम बेसिक चार्ज, है ना। वैल्यू ऑफ चार्ज इन द बॉडी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज, सम बेसिक चार्ज। ठीक है, तो हमारा तो ई है,
ये जो हमारा ई है, ये जो हमारा दादागिरी ई है जो है, ई है, ये जो ई है, ये जो मेहमान है, ई है, ई कितना है 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम, है ना? 1.6 into 10 का पावर माइनस 90 कूलम। तो ये है जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, है ना? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मतलब इट्स मीन्स तो चार्ज होगा हमारा हमेशा क्या होगा, चार्ज होगा हमारा कभी भी, चार्ज होगा हमारा कभी भी 3.5 इंटू 10 का पावर 19 कूलम नहीं होगा। 3.5 3 है ना, 3.5 इंटू 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम नहीं होगा। ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, एन के। हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एन के, है ना? एन को यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, एन को हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एन को हमेशा क्या रखेंगे हम, एन को क्या रखेंगे हम यहाँ पे, एन को क्या रखेंगे, जो हमारा बेसिक जो चार्ज है ये है, यहाँ पे जो हम निकालेंगे एन क्या रखेंगे हम हमेशा, एन को हम यहाँ पर टू रखेंगे, दो रखेंगे, दो रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 90 कूलम। तो हमारा जो हो जाएगा 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, है ना? तो हाँ माइनस 19 कूलम, ठीक है, माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि सर कि चार्ज, चार्ज को हम जो है ना, चार्ज हो गया, हाँ ये हो गया हमारा चार्ज हो गया। उसके बाद हम देखेंगे, हाँ इसके बाद कि चार्ज से हम चार्ज को किसी बॉडी पे कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी बॉडी पे हमको नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करना हो, किसी बॉडी पे हमको निकालना होता है, कैसे निकाले। तो हमारे मान लीजिए आपके पास चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दिया है एन इनटू ए, है ना? ये आपको क्या होगा, गिवन होगा, चार्ज क्या होगा, गिवन होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या होगा, होगा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होगा, आप रख लीजिएगा, एन का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एन इज इक्वल टू क्यू अपान में ई, एन इज इक्वल टू क्यू अपान में ई। अगर आपका ये वैल्यू इंटीजर में आएगा, अगर आपका वैल्यू इंटीजर में आएगा तो मान लीजिए ये चार्ज पॉसिबल है, ये चार्ज पॉसिबल है, ये चेक करने का फॉर्मूला हो गया आपका, चार्ज पॉसिबल। इंटीजर मतलब 1 2 3 वो क्या हमारा हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ये हो गया चार्ज, इंटीजर हो गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे, चलिए ये सब हो गया, मैं इंटीजर हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे किसके ऊपर, इनवेरिएंट के ऊपर, इसके ऊपर इनवेरिएंट के ऊपर, है ना? इनवेरिएंट के ऊपर चर्चा करने से पहले हमको इसको मिटाना पड़ेगा, तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अरे मेरे मेरे दिल की दुआ है, कभी दूर तू न जाए, है ना? ला 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 ला, है ना? तेरी ये बातें, है ना? अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, इन वेरिएंट के ऊपर बात करेंगे। क्या इनवेरिएंट क्या होता है, इनवेरिएंट, 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 इनवेरिएंट क्या होता है, ठीक है। अरे यार रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा, जा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ चलिए आगे चलिए। अब हमारा जो होता है क्या, इनवेरिएंट क्या होता है, इनवेरिएंट क्या होता है, इनवेरिएंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ चार्ज द बॉडी, वैल्यू, द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ द, वैल्यू ऑफ द चार्ज on the body, value of the charge on the body cannot depend, cannot depend, cannot depend, cannot depend, cannot depend speed of body, cannot depend speed of body, speed of body, value of charge of the body cannot depend on the speed of the body। किसी भी, किसी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी पे चार्ज है ना, किसी भी बॉडी पे चार्ज है ना, मान लो किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बॉडी पे चार्ज उसको एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी पे चार्ज है मतलब नेगेटिव चार्ज है, क्यों नेगेटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज है ना। जैसे ये हमारा हो गया, किसी ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये रेस्ट हो गया, क्या हो गया, रेस्ट हो गया, आया मूविंग, ये रेस्ट हो गया। मान लीजिए ये चार्ज, चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू अगर ये मोशन में चलने लगेगा तो इसका चार्ज जो क्यू है, क्यू वन है, तो चार्ज क्यू वन ही रहेगा, इसका मोशन से चार्ज चेंज नहीं होता,
है ना, मोशन से चार्ज चेंज नहीं होता। चार्ज कब चेंज होता है मेरे लाला, मेरे प्यारे, मेरे सोना, मेरे लाल टमाटर, चार्ज कब चेंज होता है? चार्ज वब चेंज होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन है, कब, जब कोई न्यूट्रल बॉडी है उस पे एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या एक्सेस डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब उसका चार्ज क्या होता है, चेंज होता है। इतना बात तुमको समझ में आया कि नहीं? इतना बात तुमको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? ये होता है ना इनवेरिएंट चार्ज। क्या? इनवेरिएंट, है ना, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट के बाद आता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है मेरे बच्चा? स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यों, चार्ज अपॉन में मास। स्पेसिफिक चार्ज हम कैसे फाइंड करते हैं? चार्ज अपॉन में मास। स्पेसिफिक चार्ज कैसे फाइंड करते हैं? चार्ज अपॉन में मास फाइंड करते हैं, ठीक है। जो हमारा जो यूनिट ऑफ चार्ज जो है हमारा, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है हमारा? कूलम होता है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है हमारा? कूलम होता है। ये जो हमारा, ये जो कूलम है, ये स्टेट ऑफ कूलम है, स्टेट ऑफ कूलम ESU, ये क्या हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है। ये क्या हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है। ये जो हमारा SI यूनिट है, ये क्या हमारा SI यूनिट है, SI यूनिट है। ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। ये हमारा प्रैक्टिकल स्टेट कूलम है ना, जिसे हम ESU बोल देते हैं। ESU का फुल फॉर्म है, ESU का जो फॉर्मूला होता है हमारा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी को हम बोल देते हैं फ्रैंकलाइन। इसी को क्या बोलते हैं हम? फ्रैंकलाइन। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैंकलाइन। EMU, EMU, ये हमारा एक अलग यूनिट है, ये हमारा एक अलग यूनिट है। फ्राडे, फ्राडे क्या है? फ्राडे, ये हमारा यूनिट हुआ, है ना। तो अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा है, इधर आइए, इधर देखिए, ध्यान सुनिए, आपका कोई चीज हम नहीं छोड़ने वाले हैं, सारा टॉपिक आपका कवर होगा, ठीक है। जो हमारा जो होता है वर्ण कुलम में, वर्ण कुल सबसे सबसे पहले जो बात इसमें चर्चा करने वाली जो है ना मेरे दादा, सबसे पहले तो इसमें चर्चा करने वाली जो बात है वो होता है फ्रैंकलाइन। स्टेट कूलम ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है हमारा ESU, या जिसको फ्रैंकलाइन ही बोलते हैं। ESU को हम, ESU को हम फ्रैंक लाइन बोलते हैं। फ्रैंक लाइन, है ना, फ्रैंक लाइन बोलते हैं, फ्रैंक लाइन। ये जो होता है फ्रैंक लाइन हमारा सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कोई पूछे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो क्या जवाब निकलना चाहिए? वन फ्रैंक लाइन, फ्रैंक लाइन, फ्रैंक लाइन, फ्रैंक लाइन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो फ्रैंक लाइन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो फ्रैंक लाइन। दिमाग में घुसा लो, बैठा लो। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? फ्रैंक लाइन। फ्रैंक लाइन ये क्या है? हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है? स्मॉल स्टूडेंट है फ्रैंकलाइन, ठीक है। इसका जो वर्ण कुलम में जो होता है, वर्ण कुलम में कितना होता है फ्रैंकलाइन? 3 इंटू 10 का पावर 9 होता है। 3 इंटू 10 का पावर 9 होता है। 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU। 3 इंटू, मेरे प्यारे बच्चे, 3 इंटू 10 का पावर क्या होता है? 9 ESU होता है। क्या होता है? 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU होता है ना। अगर आप अगर आप मेरे अगर आप अगर आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़े तो वीडियो को लाइक करें, है ना। क्या है? वर्ड कॉलम हो गया, है ना। ये जो आप अगर ये पढ़े, एंड एंड यू एंड वन यू वर्ड, एक कांस्टेंट है। क्या है हमारा? कांस्टेंट है। अगर हम यू की वैल्यू बढ़ाएंगे, इसमें चार्ज कैसे आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप यू की वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर हम यू की वैल्यू घटाएंगे तो हमारा एन का वैल्यू क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर यू घटेगा तो एन बढ़ेगा, यू घटेगा तो एन बढ़ेगा। आप लोगों ने नुन्नू फार्मूला पढ़ा है क्या? क्या बेटा? नुन्नू फार्मूला, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये होता था हमारा नुन्नू फार्मूला। नुन्नू फार्मूला क्या होता था? नुन्नू फार्मूला, ठीक है। क्या होता था? नुन्नू फार्मूला। ये हो गया हमारा सबसे स्मॉल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे, अगर आपसे कोई पूछ ले, है ना, कोई अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले जी, बताते हैं क्या पूछ ले, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर जी, आप तो, क्या आप नीट की तैयारी करते हैं? अच्छा अच्छा, अभी हम देखते हैं आप कितना पानी में है, नीट की तैयारी करते हो। अच्छा, अभी पूछता है, अगर आपसे कोई पूछे ये बता दो सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है? सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? अक्का बक्का क्या है भाई? क्या है भाई? नहीं पता है? नहीं सर जी, हम नहीं जानते। उस टाइम यही नहीं बोलना है, समझा? उस टाइम नहीं, ये नहीं बोलना, बोलना है इसलिए कि मास्टर ने हमको पढ़ाया नहीं तो हमको नहीं पता है। अपना गिरना नहीं चाहिए, अपना तारीफ गिरना नहीं चाहिए, मतलब झुकना नहीं चाहिए, है ना। नहीं आता तो मास्टर को बदनाम कर दो, ठीक है। मतलब अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है, मास्टर को सिर्फ दोषी ठहराना है, ठीक है। ये सीख लो, ठीक है। मतलब हमको मास्टर ने बताया नहीं इसलिए हमको नहीं आता है,
ये नहीं बोलना कि मास्टर ने हमको बताया है, हमको नहीं आता है, तो तब तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा यार। गड़बड़ आदमी के तो गड़बड़ कर दोगे तब, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मास्टर ने नहीं सिखाया, ठीक है। तो इधर देख लो, है ना, कोई पूछे तो बता देना कि कोई पूछे कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो वो होता है आपका फराडे। क्या होता है, फराडे, फराडे, फराडे हुआ ना, फराडे। सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, फराडे होता है। वन फराडे में कितना होता है, वन फराडे में कितना, वन कूलम में कितना फराडे था, वो 9 है ना, क्या था, 96500, 96500 कूलम, है ना। वन फ्राइडे में कितना होता है, 96500 कूलम। वन फ्राइडे में कितना होता है, वन फ्राइडे में कितना होता है, 96500 कूलम। क्या होता है, 96500 कूलम, ठीक है। उसके बाद है ये ई एम यू, ई एम यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ई एम यू, ई एम यू, ई एम यू। ये जो ई एम यू है ना, इसका जो होता है वन कूलम में क्या होता है, 1/10। कितना होता है, 1/10, है ना। ये होता है फ्रैक्शन। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये हमको पता था तो हमने लिख दिया, है ना। आपको ही पता होगा तब बता दीजिएगा। इंसान के लिए इशारा काफी है ना, समझदार के लिए इशारा काफी है, तो समझ जाओ, ठीक है। इसको याद रख लेना, याद नहीं रखेगा तो चलेगा, ठीक है। तो समझ गए, ये हो गया यहाँ तक आपका, इतना हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के लिए थोड़ा आपको सबर करना पड़ेगा, है ना। इसको हम पूरा मिटाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को हम देखेंगे, अच्छा से देखेंगे, अच्छा से समझेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा बे, कैसा लगा तुमको वीडियो बे, बताओ ये, कमेंट करो थोड़ा बहुत, दोस्तों में शेयर वेयर करो यार, है ना। ये देख लो, ये देखो, इधर देखो, कॉन्सेप्ट बाय आदम, नीट, है ना। ये कौन है, ये मैं हूँ, नहीं ये मैं हूँ, ठीक है। देखो मेरा कितना सुंदर कितना सुंदर चेहरा है, देखो कितना सुंदर चेहरा है, देखो, है ना, है ना। ठीक है, गोबर गणेश, ठीक है। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए क्या करना है आपको, पूरा को देख लीजिए, जहां तक आपको, कहाँ आप कहाँ फंस रहे थे, कहाँ आपको याद नहीं आ रहा था, जो भी आप उसको देख लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। पढ़ो भाई, डॉक्टर साहब पढ़ लो, पढ़ लो।